हेलो प्यारे बच्चों, मैं नूब सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय नूब सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4। इसमें हम पहले एक लेक्चर हमारा डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सॉल्यूशन करना था, फिर था मेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो कैसे जाती, डेरिवेटिव करने से। और सोल्व कैसे की जाती बेटा, वापस कि वो इक्वेशन बन तो गई, आई कहाँ से, वापस चलने का रास्ता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कर दी डेरिवेटिव से, वापस लेके जानी है तो वापस लेके जाने का काम करता है इंटीग्रेशन। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हमने आपको एक बात बताई थी, जैसे कोई फंक्शन समारोह हो जहाँ पर आ जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं, जेंट्स की तरफ, लेडीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, अपनी अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ पर बेटा दो गाड़ी है, एक dy और एक dx। पहले हम दो गाड़ियों को सेपरेट करेंगे, dy को अलग, dx को अलग, फिर उसमें बैठने वाली जो सवारियाँ हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, dy की तरफ dy और x की तरफ dx, और गाड़ी हमारी स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने का मतलब है बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इंटीग्रेशन की बात करें, dy/dx पहले दोनों को सेपरेट करेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रूर नाम है इस चैप्टर का, लेकिन ये है सारे का सारा इंटीग्रेशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, कंसेप्ट बेटा वही सेम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कैसे की जाती है। dx यहाँ पर आ जाएगा 1 + kx 1 + y²। dy के डिवाइड में 1 + y² आ जाएगा, dx के साथ 1 + x रहेगा। देखो dy की गाड़ी में y की सवारी, dx की गाड़ी में x की सवारी, गाड़ी स्टार्ट का मीनिंग क्या बेटा, इंटीग्रेशन। इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए 1/1 + y²। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले भी इस तरह का हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है। क्या होना चाहिए, dy 1 + y², tan इनवर्स y, 1 का x का x² 2 प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए आपको दो टर्म नजर आ रही होगी, एक dy और एक dx। x log x, dy इधर ही रख लेते हैं, माइनस के y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, log x वाली टर्म dx के साथ, dx x log x, dx x log x, y वाली इधर dy/y। पहले दोनों सवारियाँ ठीक की, मतलब dy की तरफ y के पार्ट, dx की तरफ बेटा x के पार्ट, इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, dx / x + log x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम भूल जाते हैं पहुँचते पहुँचते कैसे सोल्व करना होता, कैसे नहीं सोल्व करना होता। जब भी लॉगरिथमिक टर्म अगर ये ऊपर होती तो मल्टीप्लाई रूल से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमारे पास log x और 1/x है, तो बेटा जब भी हमें लॉगरिथमिक x मिले तो हम क्या पुट कर देते हैं, t। एक बच्चे की प्रॉब्लम भी थी ये, 1/x log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देख लेना साथ के साथ कैसे हमने किया। log x को क्या पुट कर देंगे, t, log x का डेरिवेटिव बेटे 1/x dx dt, 1/x जो dx बाई ये है, ये तो बन गया बेटा dt, log x बन गया t। अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, log ऑफ t, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t आपने किसको बोला है, log x को, log ऑफ log x, और प्लस क्या चलेगा बेटा c, हम x की तरफ c ऐड करते जाएंगे, log ऑफ y, ये हमारा आंसर है। देखो आंसर मिलाने के लिए बुक में अलग तरह के भी हो सकते हैं कि e ले लिया जाए बोथ साइड, लेकिन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, वही आपका आंसर समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x - के y² x dx y - के x² dy। गाड़ी में सवारियाँ उलझम पुलझम है, गाड़ी तो अलग अलग खड़ी है, dx इधर खड़ी है, dy इधर खड़ी है, हम उसको इधर ले आए या उसको उधर ले जाएं, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं होगा। मैं उसको लिख देता हूँ y - के x² y विद dy x - के y² x। ठीक है, कई बार गाड़ियाँ ऐसे हो जाती है
किसी फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के नाना नानी साथ में आ जाए, वो उस गाड़ी से उतरने का नाम ना ले रहा हो, तो उनमें देखा जाता कि कई बच्चे तो ऐसे होते कि मान जाते हैं कि हाँ मान गया भाई, यहीं से मान जाएगा। मान जाने का मतलब है कॉमन आ जाता है, वो यहाँ से जैसे y कॉमन आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे ढीठ होते हैं, नहीं मानते कि नहीं नहीं मैं तो इस गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं, मतलब हम कुछ बात कॉमन नहीं रख सकते। कई बार बच्चे को बुलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ऐसा आप मान जाओ। कई बच्चे होते हैं कि मान जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे बात करेंगे हम। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे बेटा, उसमें अगला पार्ट होगा कि उस फंक्शन समारोह में उस बच्चे के नाना नानी भी मिल गए और वो बच्चा मान नहीं रहा, तो उसको कैसे मनाएंगे। ये कहानी होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ये भी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ये कॉमन ले लेता हूँ मैं y, इसकी गाड़ी में ज़रूर बैठा है लेकिन बाहर निकाल लेते हैं इसको अपनी बातों में उलझा कर, dy। यहाँ से x को बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस के वाई स्क्वेयर। हमें ये दोनों अलग अलग नज़र आने लगे, ये वाली टर्म इधर भेज देंगे, y डिवाइड बाई 1 माइनस के वाई स्क्वेयर dy, x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। गाड़ी स्टार्ट, इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड विद नेगेटिव साइन, ठीक है। कुछ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इतना सारा पढ़ लिया बेटा, आप समझ भी गए होगे कि यहाँ पर पावर 2 है और ऊपर पावर 1 है। अगर 2 ओनली होती तो 6 में से एक फार्मूला अप्लाई करते, इसकी पावर 2 है और ऊपर पावर 1 है, पावर में 1 का डिफरेंस है बेटा, किसके लक्षण है, डेरिवेटिव के। नीचे वाली टर्म का 1 का 0 माइनस वाई स्क्वेयर का माइनस 2y, नीचे वाली टर्म का ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो लॉगरिथमिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक 1 माइनस के वाई स्क्वेयर। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, -1/2 log ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा c, -2 से, या हम ऐसा ही कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 से 1/2 क्या हो जाता है, कैंसल। ये भी आंसर हमारा ठीक हो सकता है। log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, बस नाम था, नाम को याद रखना है। इक्वेशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना है। सॉल्यूशन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, डेरिवेटिव करने से। सॉल्यूशन कैसे होगा, वापस कहाँ से आई, चलना है, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव करने से डिफरेंशियल बन जाती है, और सॉल्यूशन कब हो जाता है, अगर हम बनी हुई इक्वेशन का क्या कर दें बेटा, डेरिवेटिव कर दें। तो आज के हमारे इस लेक्चर में एक्सरसाइज 11.4 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ी थी, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल, वो मेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारी जो एक्सरसाइज है 11.2 वो रिमूव ही है वैसे सिलेबस से, लेकिन वो पढ़ ली बेटा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव पढ़ना था। डेरिवेटिव के साथ ये भी पढ़ लिया कि किसी भी इक्वेशन का क्या क्या डेरिवेटिव होता है, क्योंकि जैसे हमने इक्वेशन बताई आपको, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, वो वाली एक्सरसाइज हमारे काम आएगी। हमने इंटीग्रेशन की 2 एक्सरसाइज छोड़ी हुई, एरिया अंडर द कर्व, उसमें काम आएगी आपकी। तो अब बात करें ये वाले क्वेश्चन की कहानी बेटा आपको सब पता, बस ये है कि नाम थोड़ा सा आपका भी मन रह जाए और हमारा भी मन रह जाए कि हमने ये एक्सरसाइज कवर करवाई है, और बाकी तो सारा क्या है, इंटीग्रेशन है। आप बच्चों को आता भी होगा। y क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट e की x e की x dx माइनस x e की x y स्क्वेयर dy इक्वल टू 0। x e की x, गाड़ी अलग अलग कर देते हैं खड़ी, ये गाड़ी इधर खड़ी हो गई अलग, dy इसके साथ। y के पास y की सवारियाँ बैठेगी, y स्क्वेयर इधर ही रहेगा, ये भी ठीक है। ये 2 सवारियाँ गलत बैठी है, e की x e की x ठीक बैठी है, y क्यूब प्लस 1 ये गलत बैठी है, उधर भेज देते हैं इसको। y स्क्वेयर 1 y क्यूब dy इधर आ गई, e की x कॉमन आ जाता है, यहाँ से 1 प्लस एक्स रह जाता है, x e की x डिवाइड में आ जाता है dx, ठीक है। हम थोड़ा सा पजल ना हो तो y वाली टर्म पहले लिख लेते हैं dy के साथ। e की x गया 1/x अलग से और x/x अलग से। क्या कर दिया, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं था। e की x कैंसिल हुआ, 1/x हो गया, x को x से डिवाइड किया तो 1 आ गया। कुछ इंटीग्रेशन नहीं किया अभी तक, मैथ के स्टेप अप्लाई किए हैं। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे,
अब गाड़ी हम क्या करेंगे, कोई ऐसा महानुभाव महान शक्ति तो नहीं है कि वाई स्क्वायर के साथ 1 अलग वाई क्यूब वाई अलग, इसको नहीं बांट सकते। इसमें तो बेटा पावर 3 है, ऊपर पावर 2 है, किसके लक्षण है, डेरिवेटिव के। 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मैं डिवाइड कर दूं, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव देखिए 3y स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव लॉगरिथमिक आ जाता है 1 प्लस वाई क्यूब 1/3 यहाँ आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c, हो गया हमारा रिजल्ट सोल्व। 1/3 है, उन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लॉगरिथमिक m की पावर n है, इसको 1/3 पावर भी लिख सकते हैं। 1/3 किस में लिखा जा सकता है, पावर में भी लिखा जा सकता है, वो अपने अपने स्टेप हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx, इधर ही रख लेते हैं, इक्वल में 1 प्लस कोस 2y 1 माइनस कोस 2x। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, वो 1 प्लस कोस x 1 माइनस कोस x का था, ये 2y और 2x का है। dy के साथ dy और dx के साथ dx, सवारियाँ अलग अलग कर दीजिए। dy के साथ 1 प्लस कोस 2y आ जाएगा, dx के साथ 1 माइनस कोस 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। 1 प्लस कोस 2y का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर y, और इसका फार्मूला होता है dx डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर y। कोस स्क्वायर का उल्टा सीकेंट स्क्वायर y dy के साथ, इसका इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर y dx के साथ। सॉरी y नहीं है, ये x है। आप बच्चे कह रहे थे आपकी मन की आवाज़ पहुंच गई बेटा, घबराने की बात नहीं। जिसने भी जवाब दिया कि y आना चाहिए, लिख दिया x, सॉरी x की जगह x ही आना चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर y का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan y, क्योंकि tan y का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता तो इसका इंटीग्रेशन tan y। कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस के कोट y, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अरे y बार बार गड़बड़ कर रहा बेटा, यहाँ से कृपा रुक गई, x आएगा कोट x प्लस c, हो गया हमारा सॉल्यूशन। देखिए आगे इनिशियल का एक क्वेश्चन आते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू आप बच्चों ने पढ़ा होगा +1 फिजिक्स में, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग की जब वैल्यू होती है, यूथ गिवन हो, v क्या होगा, ठीक है ना, वैसा क्वेश्चन आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं है, सोल्व करने के बाद इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, बस इजी है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। बस पजल करने के लिए y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। मैं इसकी कहानी आपको समझा दूंगा। जैसे हमारे पास dy अलग dx 2e की x y क्यूब है, 2e की x क्या है बेटे, y क्यूब है। हम dx को उधर भेज देते हैं, e की x dx के साथ y क्यूब को डिवाइड में लिख देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे 2e की x का e की x, और प्लस क्या आ जाता है c, y की 3 का क्या आ जाता है y स्क्वायर माइनस 2। हम ऐसे लिख लेते हैं, आप पजल ना हो तो y की पावर -3 लिख देता हूँ मैं, पावर में एक ऐड कर दूँ y की पावर -2, उसी से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो -1/2 y स्क्वायर आ चुका है, 2e की x आ चुका है। ये तो पहले भी सोल्व करते थे। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, आपको गिवन होता है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब y ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 होता है। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू कोई रिजल्ट आता है 5 आ गया, तो वैल्यू तो किसकी समझी जाती है, fx की, और fx को हम क्या बोलते हैं बेटा y। ये वाली वैल्यू किसकी होती है, x की। सेम ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या है 1/2 है। आप बच्चों ने x की वैल्यू 0 रख देनी है, x की वैल्यू क्या रख देनी है 0, 2e की पावर 0 माइनस 1/2, y स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आई है, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस का 2, किसी की पावर 0 1 2, और प्लस के क्या बैठा है c, तो c की वैल्यू बेटा आ जाएगी -4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। यहाँ पर फिर इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आई, इसमें हमने c की वैल्यू क्या करनी है, वापस पुट करनी। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ तक सोल्व किया जाएगा, बाद में
x की वैल्यू x की जगह, y की वैल्यू y की जगह रखेंगे और c आ जाएगा। इनिशियल कंडीशन पर इक्वेशन कैसी थी उसने बता दिया, जब x ये y ये, तो हम x y की वैल्यू रख दे c, तो हमने c की वैल्यू भी रख दी, c की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा बेटा -1/2 y स्क्वायर 2 की x प्लस ये माइनस का 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल का, और एक क्वेश्चन है बनी बनाई इक्वेशन का, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा तंग कर सकता है क्योंकि पहले ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता था। अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं किया। अगर किसी बच्चे ने किया है तो उसको पता होगा dy बाई dx क्या होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन है log ऑफ dy बाई dx 3x प्लस का 4y y ऑफ 0 x ऑफ 0 y ऑफ 0 x ऑफ 0। जब ये पूछा जाता था ऑर्डर डिग्री, मैंने बताया था dy बाई dx आ जाए, हम ऑर्डर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इसके ऑर्डर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx लॉगरिथमिक को ख़त्म एक्सपोनेंशियल कर सकता है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। तो हमारे पास e की पावर 3x प्लस e की पावर 4y बन गया। हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका बेटा पिछले लेक्चर में, e की पावर x प्लस वाई, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट था x प्लस वाई dy dx, ऐसा क्वेश्चन था। उसमें और इसमें क्या महामारी होगी, वैसा ही है, बस इनिशियल वैल्यू y0 x0 गिवन है। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, सेम इंटीग्रेशन चल रहा है, बस क्वेश्चनिंग ज्यादा है। कंसेप्ट क्या है बेटा, सेम, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम e की x को यहां भेज देते हैं, dy के पास e की पावर 4y dx के साथ e की 3x, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखिए आप e की पावर 3x इंटीग्रेशन dx के साथ, इसको मैं e की पावर -4y लिख देता हूं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सोचिए आप क्या होगा इसका। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटे, e की पावर -4y, पावर का डेरिवेटिव माइनस के 4, e की पावर 3x, पावर का डेरिवेटिव 3 प्लस c, फिर x0 y0 गिवन है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 गिवन है, e की पावर -4 इंटू 0 माइनस के 4, e की पावर 3 इंटू 0 3 प्लस c। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, किसी की पावर 0 क्या होता है बेटा 1, और 1 बाई इन्फिनाइट 0 क्यों होता है, इसके लिए हमने लेक्चर बनाया हुआ है। उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना हो तो आपको क्या करना, जैसे ही वीडियो चल रही बेटा, यहाँ पर उस वीडियो के नीचे एक एरो का ऐसे निशान होता है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसके नीचे का पोर्शन ओपन हो जाता है कि इसमें और क्या क्या बातें लिखी गई है वीडियो के बारे में। तो वहाँ से आप लिंक दोबारा से वीडियो सुन सकते हो, कौन सी हर किसी वीडियो का लिंक शेयर होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको एक वीडियो हमने ऐसी भी बनाई, किसी की पावर 0 1 क्यों होता है, तो आप बच्चे अगर सुनना चाहो तो वो सुन सकते हो। किसी की पावर 0 1 माइनस के 4 हो जाएगा, किसी की पावर 0 1 3 प्लस c, ठीक है 1 हो जाएगा। तो 3 इधर आके माइनस के 7, c की वैल्यू -7 आई बेटा। यहाँ पर हम वापिस c की वैल्यू -7 रखने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है e की dy बाई dx x प्लस 1, हम इसको भी नहीं सोल्व कर पा रहे। लॉगरिथमिक स्क्वायर खत्म करना तो रूट को बुला लेते हैं, रूट खत्म करना तो स्क्वायर को बुला लेते हैं। सेम ऐसा ही है, लॉगरिथमिक को खत्म करना तो एक्सपोनेंशियल को बुला लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल को खत्म करना तो लॉगरिथमिक को बुला लेते हैं। टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड विद बेस e बेस वाला है, e बेस e से 1 हो जाएगा, हमारे पास dy बाई dx बचेगा। कच्ची पहली का सम हो चुका है, आगे कहानी कुछ मुश्किल नहीं है।
हम सोल्व करेंगे dy इधर dx इधर, इनटू में 1 लेकर मल्टीप्लाई रूल से u इंटू वी का इंटीग्रेशन आई लेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद u सेम v का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आता है फिर से उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो आप बच्चे ये सोल्व कर लेना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का बचा हुआ आखिरी क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और बची है डिफरेंशियल इक्वेशन में से, वो वाली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हम पहले एक चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसी के साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो साथ में ही डेरिवेटिव का वाला पोर्शन भी अपना कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट की कहानी नहीं पता, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ये टेंजेंट, आपने 10th में पढ़ा होगा सर्कल, सर्कल को एक स्पर्श करके एक लाइन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यहां पर बोला गया किसी कर्व की टेंजेंट वहां से वो गुजरती है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों, एक कर्व है एक लाइन है, जब कोई यहां पे खड़ा है, यहां पर इस कर्व के ऊपर कोई खड़ा है और एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर कोई खड़ा है, दोनों का झुकाव एक जैसा है, वो एक जैसे स्लोप के ऊपर खड़ा है, जैसे वो यहां पर जाता है उसकी स्लोप सेम रहती है, लेकिन इस कर्व के ऊपर कोई आदमी यहां खड़ा होगा नीचे वाले पोर्शन के ऊपर, तो इसकी स्लोप अलग है, ये हाइट के ऊपर है, ये हाइट से क्या है, नीचे है। तो मैं बात करूं, जब भी कोई लाइन जाती है किसी कर्व के साथ, तो जब दोनों टच करते हैं वहां पर दोनों की स्लोप क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जो लाइन की वही कर्व की, चाहे कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो और चाहे इसका डेरिवेटिव कर दो। ये डेरिवेटिव और स्लोप का क्या कनेक्शन है, देखिए हमने my/x पढ़ा था 10th में स्ट्रेट लाइन में y/x पढ़ा था। थोड़े से चेंज की बात करता हूं मैं, इसका स्मॉल चेंज dy/dx, इसकी स्लोप है थीटा है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा पार्ट dy और छोटा पार्ट dx लेता हूं तो dy/dx भी स्लोप का काम करेगा। लेकिन डेरिवेटिव ने कह दिया स्लोप तो हम भी बताते हैं, किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव करने से dy/dx आ जाता, तो उसमें भी गुण आ जाते हैं किसके, डेरिवेटिव के। तो किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव dy/dx स्लोप का काम भी करेगा। किसका काम करेगा, स्लोप का। ये एप्लीकेशन बन जाती है। एप्लीकेशन आपने गाजला के एप्लीकेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में, सेम वैसे ही एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी एक एप्लीकेशन है। हम किस में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे। तो मतलब dy/dx स्लोप का काम करता है, सीधे बात ये बताना चाहता हूं मैं। dy/dx डेरिवेटिव भी होता है, इसको जब जरूरत पड़े तो इसको स्लोप भी कह सकते हैं। हम सारी बातें कब क्लियर हो जाएगी, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इसने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई इज -x/y। इसने ये बोला कि ये स्लोप पता है और क्या है, x/y। एक होता है यहां पर टेंजेंट, ये तो टेंजेंट हो गया, ये होता है नॉर्मल। ये अगर स्लोप dy/dx है बेटा, ये वाली स्लोप -dx/dy हो जाती है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -dx/dy, क्योंकि 90 डिग्री पे दोनों, इस स्लोप का उल्टा और साइन चेंज कर देंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड y के साथ y, x के साथ x। क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं बचा, बस मेन बात थी स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से y का इंटीग्रेशन y²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। इनिशियल वैल्यू पे बताया होगा, कर्व पासिस थ्रो पॉइंट नहीं दिया, 1 और 1 लेके चलूँ मैं, जैसे 1 और 1 लेके चलूँ, यहाँ पर 1 लेके चलूँ, 1/2 प्लस c, ठीक है। c की वैल्यू 0 आ जाएगी। 1 और 2 कुछ और पॉइंट हो सकता है, 0 0 हो सकता है, तो हम x y की वैल्यू रख के c की वैल्यू निकाल लेंगे। वो हमारे किसकी इक्वेशन होगी बेटा, कर्व की इक्वेशन होगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। एक एक्सरसाइज और बचती है, वैसे तो एक्सरसाइज 2 और बचती है, लेकिन बेटा एक लास्ट वाली एक्सरसाइज dy/dx py = q रिमूव कर दी गई है सिलेबस से। इस चैप्टर से 11.6 और आपकी 11.2 दो एक्सरसाइज रिमूव है, ठीक है। तो 11.2 और 11.6 रिमूव है हमारे सिलेबस से। HBSC ने तो अभी तक भी नहीं दिया, CBSE के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, क्योंकि HBSC ने कह रखा है CBSE वाला ही सेम सिलेबस आपका चल रहा है, ठीक है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक कमेंट